तो अभी हमने लिया यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट, और वो आपको दिख रही होंगी, वो धारा बह रही है ना, तो यहाँ के लोकलाइट्स ने ना, देखिए जो झरना होता है ना, हेड नॉर्थ वेस्ट ऑन नेशनल हाईवे 534 टुवर्ड उमरिला रोड, उसको ना इन्होंने ऐसे पाइप जैसा लगा दिया है वहाँ पर, जिससे कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो पानी पी सकते हैं। ये जो पानी है ना, ये अमृत है, मतलब ये प्योर नेचुरल मिनरल वाटर है। तो हमने तो भाई अपनी बॉटल्स भर ली हैं। और देखिए जहाँ हम रुके हैं वहाँ का व्यू देखिए, नीचे इतना सुंदर, मतलब झरने से जो पानी आ रहा है वो नदी बह रही है, ऊपर पूरा माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी, मतलब मज़ा ही आ गया है, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारी खड़ी है गाड़ी, और ये खड़े हैं बेटा जी और उनके पापा जी, तिवारी जी और छोटे तिवारी जी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और मेरे पीछे बन रहे हैं गर्मा गर्म भल्ले, तो ये ठेला लगा हुआ है, रेडी भी बोलते हैं शायद कुछ लोग। मैंने अपने पति को बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया है, क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं किसी अच्छी जगह पे खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसा वैसा, तो बहुत मुश्किल से कन्विंस हुए हैं और लेने गए हैं गर्मा गर्म जो भल्ला। हमारे एमपी में भल्ला बोलते हैं, यहाँ पे शायद आलू टिक्की बोलते हैं। तो आलू टिक्की गरम गरम जो बन रही है एकदम ना, ऐसे क्रेविंग होने लगी मुझे ना उसको देख के, तो मैंने ऐसे कन्विंस किया कि यार प्लीज़ ले आओ, प्लीज़ ले आओ। और पीछे का व्यू तो भाई जानदार, मज़ा ही आ गया है मुझे पीछे का व्यू देख के ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, एकदम दिल ऐसा खुश हो जाता है मेरा पहाड़ों में आके कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए गर्मा गर्म आलू टिक्की का मज़ा लेते हैं। तो गर्मा गर्म आलू टिक्की खा लिया है, मैं आपको दिखा नहीं भाई, ये बहुत मिर्ची लग रही थी मुझे, शूट नहीं कर पाया। और डुगू डुगू पापा ने भी खा ली, मैंने भी खा ली, मज़ा आ गया भाई ऐसी लोकेशन पे गर्मा गर्म आलू टिक्की। और मेरा बाबू देखिए आप, ही इज सो क्यूट ना। चलो 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 चले बेटा, लेट्स गो, बहुत लेट हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और बीच में हमको ये ब्लॉकेज मिल गया है। तो बेसिकली एक पेड़ है जो मतलब गिर गया है, ऐसा लग रहा है कि गिर गया था वो पेड़, काफ़ी मोटा पेड़ होगा, लेकिन जो भैया लोग आपको दिख रहे हैं वो फटाफट पेड़ों को काट रहे हैं, मतलब जो गिर गया है उसको काट काट के साइड में डाल रहे हैं। और देखिए गाड़ियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं, और लकीली हम भी निकलने ही वाले हैं, मतलब हम भी निकल ही जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है यार, अब जब पहाड़ों में आप निकलते हो ना, तो आपको इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ता है, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये जो भैया हैं ये भी बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं भाई, इनके पास भी एक इलेक्ट्रिक सॉ है, उसको यूज़ करके ये फटाफट पूरा रोड ना क्लियर कर दिया है इन्होंने, और गाड़ियाँ निकलना ना स्टार्ट हो गई हैं उसकी वजह से फटाफट से। तो बस हम भी निकल ही जाएंगे कुछ मिनट्स में। और फॉर्चुनेटली बहुत लंबा ब्लॉकेज नहीं था, हम लोग जब आए हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी भैया वगैरह इसको काट के साफ़ करना शुरू कर दिया था, वरना तो शायद हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता। अब देखिए सब कुछ क्लियर हो गया है और हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। तो बस ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस देती हैं आपको ना, जब आप कहीं जाते हो, घूमते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको लाइफ एक्सपीरियंस दे जाती है। तो इसीलिए ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई हम तो हर चीज़ में मज़ा ढूंढ लेते हैं, और ये भी हमको एक एक्सपीरियंस देकर गया है। और फिर से आ गए हैं हम बहुत सुंदर सुंदर वादियों में, बहुत ही सुंदर व्यू है, मतलब मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर पाइन ट्रीज का पूरा एक घना जंगल है इस रोड के आसपास ना। देखिए आप देख पा रहे होंगे आई बिलीव कैमरा में ना, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा पाइन ट्रीज का जंगल है ये। मतलब मैंने जब हम घर से निकल रहे थे तो हमने लैंडस्टोन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया था, और उसमें भी ये लिखा था कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद पाइन ट्रीज ऑल ओवर एंड विद फॉरेस्ट व्यू ऑफ पाइन ट्रीज। ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो भाई बात तो सच हुई है, पाइन ट्रीज हैं बहुत सारे दोनों तरफ, मतलब रोड के दोनों तरफ आपको ये लंबे लंबे पाइन ट्रीज दिखाई देंगे। और बीच में चलोगे आप तो आप सोचो, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ
और आई होप कि वर्चुअली भी आप वही फील कर पा रहे हैं जो मैं यहाँ पर ट्रैवल करते हुए फील कर पा रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब मैं इतने सारे हिल स्टेशंस पे जाती हूँ पर यहाँ का भी अपना ही भाई एक्सपीरियंस है। हर एक हिल स्टेशन आपको अलग वाइब देता है। लोग कहते हैं ना पहाड़ तो सब एक जैसे होते हैं, वो एक बात, मतलब वो बात भी एक तरह तक, मतलब एक हद तक ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन हाँ हर जगह की अपनी वाइब होती है। तो आप जाते हो ना तो आपको फील अलग फील होता है। कहीं जैसे मसूरी की वाइब्स अलग है, ऋषिकेश में जाती रहती हूँ, वहाँ की वाइब्स अलग है, और यहाँ का भी भाई अपना ही फील है। आप देखो, ये देखो, बहुत ही प्यारी लोकेशन है भाई। अभी तक हम पहुँचे नहीं है लैंडस्टोन, क्योंकि जंगल है, पतली सी रोड है, तो ये है कि एक गाड़ी आराम से निकलती है, दूसरी आ जाती है, तो थोड़ा एडजस्ट करवा के निकलना पड़ता है। तो ये है कि यहाँ पे आप स्लोली चलाते हो, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती, आप ज़्यादा ओवरटेक नहीं कर सकते, तो थोड़ा टाइम तो भाई लगता है। मतलब किलोमीटर्स में देखें तो इतना ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ जब आप जाते हो पहाड़ों में, चलते हो, तो भाई वो थोड़ा टाइम तो लेता ही है। थोड़ा रास्ता तो भाई आपको धीरे धीरे तय करना पड़ता ही है। तो बस चलते ही जा रहे हैं और कुछ ही मिनट्स में हम लोग पहुंचने वाले लैंडस्टोन। हो गया है शाम का समय, मतलब 5 बज गए हैं। लैंडस्टोन हम पहुंच गए हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर्स और हमें जो जाना है, और सामने है ब्यूटीफुल सा सनसेट मेरे पीछे। तो मैं एक बार आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और पीछे ना जो ट्रीज है ना, वो ऐसे ट्रीज मैंने नैनीताल में देखे थे। रुकिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये वाले जो ट्रीज है ना, ये मैंने देखे थे नैनीताल में, चीड़ का पेड़ बोलते हैं, मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ इसको क्या बोलते हैं, पर ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत है। मैंने नैनीताल में देखे थे। और आप देखिए सनसेट का टाइम हो रहा है, कितना प्यारा सुनहरा सा आसमान हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और पीछे आप देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई पेंटिंग देख रहे हैं, है ना। पीछे पूरा माउंटेन्स है, धुंधले धुंधले बादल हैं, और छोटा सा सन उसमें से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के लिए तो इंसान आता है शहरों से दूर, पहाड़ों में 4 दिन सुकून के बिताने के लिए। और आई फील कि आप भी देख पा रहे हैं और मज़ा ले पा रहे हैं। ये देखिए तिवारी जी निकल गए गाड़ी से बाहर और ले रहे हैं नज़ारों के मज़े। मैं भी जा रहा हूँ। सनसेट के बाद भाई निकल गए हैं जैकेट, और बड़ी कड़ाके की ठंड थी। मैं मतलब कॉटन की कुर्ती पहनी हुई थी, और मेरी जो हालत हुई है ना, मतलब सनसेट के लिए, फोटो शूटिंग के लिए जब हम लोग निकले, और वो जो ठंड थी उसको मैं झेल नहीं पाई। तो सबसे पहले तो निकाली गई जैकेट भाई, और जैकेट पहनने के बाद ही हो पाया है हमारा फोटो शूट। लेकिन डुग्गू के पापा ने नहीं पहना भाई जैकेट, उनका निकाल दिया है मैंने। और डुग्गू को भी लग रही है ठंड, तो डुग्गू बेटा आपकी भी मैं चीज़ें सारी लेकर आई हूँ। तो भाई मैं तो फुल ऑन तैयारी के साथ आई हूँ। ऑल्दो मुझे ना तिवारी जी डांट रहे थे, इतना सामान लेके जा रही है, इतने बड़े बड़े बैग्स तूने पैक कर लिए हैं। लेकिन इनको क्या पता भाई, एक लेडी जब सोचती है, अपनी फैमिली के साथ जाती है, तो वो हर चीज़ लेके जाती है। इवन मेरे पास अमरूद काटने के लिए एक नाइफ भी था। तो आप समझो, अगर मैं ठंडी जगह पर जा रही हूँ तो मैं भाई सब कुछ लेके आई हूँ, कैप, सॉक्स, जैकेट, स्वेटर, सब कुछ, शॉल, और मैं ब्लैंकेट्स भी लाई हूँ। बेटा ब्लैंकेट भी है ना, ये देखो पीछे मेरे बच्चे के लिए पूरा पिलो, पूरा ब्लैंकेट मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। तो बस हो गए हैं एक प्यारी सी ठंडी जगह पर जो हम आ गए हैं ना। अब इस मज़े को एंजॉय करने के लिए, मतलब मज़ा लेने के लिए अब शुरू हो गया है हमारा टाइम। बस अब कितनी देर में पहुंचने वाले हैं हम? 15 मिनट्स लगेंगे, 5-7 मिनट हमें और लगने वाले हैं, और हम पहुंचने वाले हैं बस। तो बस पहुंचते हैं ऊपर, फिर ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं एक बार। तब तक आप बाहर के नज़ारों को एंजॉय कीजिए।
हाँ जी, हम फाइनली आ गए हैं लेंसडॉन। तो सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे, प्यारे प्यारे नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच गए हैं लेंसडॉन। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। Stay tuned with us for another vlogs. I hope you are enjoying this series. Bye bye.